अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भारत से मिली वॉइस के ख़ुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। इस बुलेटिन में हम मुख्तसर लेकिन नहायत अहम ख़बरों को देखेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नज़र ख़बरों की अहम सुर्खियों पर। नामूस रिसालत की खातिर एहतजाजी मुजाहिरीन पर पुलिस ने चलाई गोलियाँ, 2 अफराद शहीद, मुस्लिम तबका हुआ नाराज़। मलून नूपुर शर्मा और जिंदल को गिरफ्तार न करने पर मुल्क भर में एहतजाज जारी। कानपुर में मुस्लिम मुलजिमीन की इमारतों पर चलाए गए बुलडोज़र। मुस्लिम दिल आज़ारी से गुस्साए यूट्यूबर ने VFX से नूपुर शर्मा का सर क़लम करने का बनाया वीडियो, पुलिस ने किया गिरफ्तार। अमित शाह ने नई तारीख लिखने की हिमायत, कहा मौजूदा तारीख में गैर मुस्लिम हुक्मरानों को किया गया नज़रअंदाज। और शर्जील इमाम की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत 7 जुलाई तक मुलतवी, दिल्ली हाई कोर्ट ने छुट्टियों से पहले भी नहीं किया फैसला। मोहसिन इंसानियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ मुतनाज़ा बयान देने वाली BJP के मुअत्तल तर्जुमान नूपुर शर्मा की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, जिस पर न सिर्फ मुल्क भर में बल्कि आलमी सतह पर भी मुसलमानों की नाराज़गी देखने को मिल रही है। जुमा की नमाज के बाद एहतजाज करने पर इत्तलात के मुताबिक सहारनपुर में 38, हाथरस में 24, अम्बेडकर नगर में 23, प्रयागराज में 15, मुरादाबाद में 7 और फिरोज़ाबाद में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि औरंगाबाद में 150 से 200 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दूसरी जानिब रांची का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि झारखंड पुलिस मुस्लिम एहतजाजियों पर फायरिंग कर रही है। इत्तलात के मुताबिक रांची में पुलिस फायरिंग से 2 नौजवान शहीद हुए हैं। झारखंड में पुलिस के जरिए 2 अफराद की मौत के बाद जांच के लिए SIT जांच के अहकाम दिए गए हैं। कानपुर में नामूस रिसालत के मामले में एहतजाज के 1 हफ्ते बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने एहतजाज करने पर गिरफ्तारशुदा मोहम्मद इश्तियाक और जफ़र हाशमी की मिल्कियत वाली इमारत को बुलडोज़र के जरिए तबाह कर दिया। दूसरी जानिब दिल्ली में मरकज़ी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जामा मस्जिद के बाहर मुजाहरा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। BJP तर्जुमानों की जानिब से नामूस रिसालत की तौहीन करने पर जामा मस्जिद के बाहर जुमा की नमाज के बाद एहतजाज किया गया था और तकरीबन 300 लोग प्ले कार्ड्स उठाए हुए नूपुर शर्मा और जिंदल को गिरफ्तार करके सज़ा देने का मुतालबा कर रहे थे। आज शनिचर को महाराष्ट्र के नासिक शहर में भी तौहीन रिसालत के मुर्तकिब नूपुर शर्मा और जिंदल को सज़ा देने के मुतालबे को लेकर मुस्लिम समाज की जानिब से एहतजाज किया गया। मजहबी मामला हो तो BJP लीडर खामोश कहाँ बैठते हैं। नफरत फैलाकर समाज में बदअमनी की अब तक हज़ारों मिसालें सामने आ चुकी हैं। ऐसी ही एक और हरकत BJP के लीडर शलभ त्रिपाठी ने की है, जब उसने किसी पुलिस स्टेशन में मुस्लिम नौजवानों को बेरहमी से पुलिस के जरिए पीटने की वीडियो अपलोड कर दी और लिखा कि बलवाइयों को रिटर्न गिफ्ट। इस वीडियो को नामूस रिसालत के लिए एहतजाजी मुजाहिरीन से मिलाकर देखा जा रहा है। दूसरी जानिब कश्मीर के एक यूट्यूबर ने VFX ग्राफिक्स के जरिए नूपुर शर्मा के सर तन से जुदा करने की एक वीडियो बनाई, जिसके बाद कश्मीर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए यूट्यूबर का नाम फैसल वानी बताया जा रहा है। गुज़िश्ता चंद सालों से तारीख के मामले में आए दिन कुछ न कुछ मुतनाज़ बयान दिया जाता रहा है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक खिताब के दौरान आज कहा कि हिंदुस्तान के बेशतर मौरिकीन ने सिर्फ मुग़लों की तारीख को क़लमबंद करने को तरजीह दी और उन्होंने कई सल्तनतों जैसे पांड्या और चोला के हुक्मरानों को नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि कोई भी हमें तारीख को तहरीर करने से नहीं रोक सकता, क्योंकि अब हम आज़ाद है। अमित शाह ने अपने हिंदुत्व आइडियोलॉजी के मौरिकीन से कहा कि वो हाल के लिए माजी की असमत को बहाल करें, यानी नई तारीख लिखे। हालांकि अपनी ही तकरीर में उन्होंने कहा कि तारीख हुकूमतों की एमा पर नहीं लिखी जाती, बल्कि हक़ाइक़ की बुनियाद पर तहरीर की जाती है। अमित शाह ने तारीख़ी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करते हुए कहा कि हिंदुस्तानी राजाओं ने हमलावरों से मुकाबला किया था और उन्हें शिकस्त देते हुए अपने सरज़मीन की हिफाजत की थी। CAA और NRC के क़वानीन के ख़िलाफ़ एहतजाज करने के दौरान तकरीर करने पर गिरफ्तार शर्जील इमाम की ज़मानत की सुनवाई 7 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। इस मामले में फ़ैसला महफूज था और आज सुनाए जाने की तवक्को थी, लेकिन दिल्ली की कड़कड़डोमा कोर्ट ने फ़ैसले को अगले महीने सुनाने की तारीख तय डाली। शर्जील को अब मज़ीद 1 महीना क़ैद में गुजारना होगा, क्योंकि तकनीकी तौर पर अदालतों को आज से छुट्टियाँ हैं। शर्जील इमाम 28 जनवरी 2020 से अदालती तहवील में है और जिस कानून के तहत शर्जील पर मुकदमा लगाया गया है, वो कानून ही सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया है। राज्यसभा के इंतखाबात का आखिरकार आज सुबह इंतहाई ड्रामाई शक्ल में ऐलान कर दिया गया। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा इसी इंतखाबात को लेकर घमासान जारी था, क्योंकि शिवसेना और BJP के दरमियान मुकाबला था। मुल्क भर से राज्यसभा के लिए BJP के 8 उम्मीदवार मुंतखब किए गए, जबकि कांग्रेस के 4, NCP का 1 और हरियाणा से एक आज़ाद उम्मीदवार को कामयाबी मिली।
महाराष्ट्र में बीजेपी और महाविकास आघाड़ी यानी शिवसेना और कांग्रेस दोनों को 3-3 सीटें हिस्से में आई। इंतखाबी नताइज से साफ हो गया कि महाराष्ट्र में बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार महाडिक को महाविकास आघाड़ी के कुछ मेंबरान ने वोट दिया है, जिसकी वजह से वो शिवसेना के उम्मीदवार को शिकस्त देने में कामयाब रहे। वाज़ेह है कि रियासत में बीजेपी के 106 एमएलएज हैं और उसे 7 आज़ाद एमएलएज की हिमायत भी हासिल है। बीजेपी उम्मीदवार पीयूष गोयल को 48 वोट मिले और अनिल बोंडे को भी रियासत में 48 वोट मिले। बीजेपी के पास 17 वोट बाकी रह गए थे और महाडिक को जीत के लिए 27 वोट दरकार थे। दिलचस्प मुकाबले में महाडिक ने 41 वोट हासिल करके जीत हासिल की, जबकि शिवसेना के संजय पवार को सिर्फ 33 वोट मिले और वो इलेक्शन हार गए। महाराष्ट्र में इमरान प्रतापगढ़ी को 44, प्रफुल्ल पटेल को 43 और संजय राउत को 41 वोट मिले, जिसकी बुनियाद पर वो राज्यसभा के लिए मुंतखब हुए। एक दिलचस्प खबर ये भी है कि राज्यसभा के इन इंतखाबात में जी न्यूज़ के डायरेक्टर सुभाष चंद्र को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि उम्मीद है कि जी न्यूज़ अब कम नफरत फैलाएगा। तो नाजरीन, मिल्ली वॉइस के आलमी शब-रोज़ बुलेटिन में आज इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए मिल्ली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।